इमरान खान ने गलती मान ली, नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। शरीफों को पैगाम दे दिया कि जब तक वो जिंदा हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। अपोजिशन को शिकस्त होगी, ये जेलों में जाएंगे। मरियम बीवी भी केस से डरी हुई हैं। ये अदम एतमाद इसलिए चाहती हैं कि जल्दी हुकूमत जाए। मरियम नवाज कहती हैं कि उनके पास टेप्स हैं। कभी सुना है कि सियासतदान टेप्स रखते हैं और इनसे जजेस को ब्लैकमेल किया करते हैं? ऐसा तो माफिया करते हैं। शहबाज शरीफ के लिए कहा कि उन्हें पता है कि केस सुना गया तो वो नहीं बच सकते। मौलाना फजलुर रहमान के लिए कहा कि 30 साल में पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। ये असेंबली सोलर पर चल रही है। उन्हें मौलाना नहीं कहेंगे, वो बार में खिलाड़ी हैं। मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब के दौरान कहा कि मार्च तक पूरे पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। कट ऑफ फिगर है मरकज़ में भी और पंजाब में भी, हमने उसको जो है वो अचीव कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि कंफर्टेबल जोन में चले जाएं। मगर राना साहब, ये आपका नंबर पूरा हो गया, आप ये कह रहे हैं चल रही हैं पंजाब में और मरकज में, ये कैसे पूरा हो गया है? मरकज में 10-12 का फिगर जो है वो बिल्कुल बैलेंस करता है इनके कॉन्फिडेंस के वोट को। तो 172 का कट ऑफ फिगर है, तो ये 4 या 6 वोट का इनके पास बैलेंस है। राना सनाउल्लाह ने मरकज और पंजाब में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए गिनती पूरी करने का दावा कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में कहा कि कौमी असेंबली में 172 के लिए 4 और पंजाब में सादा अक्सरियत के लिए 18-19 वोटों का मामला है। अपोजिशन अपने आप को मुस्तहकम करना चाहती है ताकि 2-4 लोग आगे पीछे हो जाएं तो फर्क न पड़े, क्योंकि हुकूमत धमका रही है। कहीं भी निकलते हैं तो IB का एक डाला उनके पीछे होता है। उन्होंने IB को इसी काम पर लगा दिया है। वफाकी हुकूमत ने काबीना में नए अरकान शामिल करने के लिए तैयारी पकड़ ली। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि नए वज़राए ममलिकत में पार्टी अरकान भी होंगे और इत्तेहादी भी। अपोजिशन पहले सेनेट की बात करे जहां उनकी अक्सरियत है। ये लोग सेनेट में कुछ नहीं कर सके तो कौमी असम्बली में क्या कर लेंगे? प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि PTI ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपोजिशन को चैलेंज है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाएं। उन्हें रोका किसने है? नून लीग जवाब दे कि वो अपने बयानी के साथ खड़े हैं या पोजीशन तब्दील कर ली है। हुकूमती इत्तेहादियों के बयानात तो सबके सामने हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इस्लामाबाद के एडिशनल जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के फैसले की तरदीद कर दी। कहा हुकूमत जज जफर इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर रही। जजों के फैसले की बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते और ना बनाए जाने चाहिए। फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन फैसले की बुनियाद पर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं किया जा सकता। जुमेरात को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इमरान खान से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ को बताया था कि मोहसिन बेग केस में जज जफर इकबाल के मुशाहिदात मुतासिबाना है। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। किसी जज को धमकी नहीं दी जा सकती। मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। मोहसिन बेग के खिलाफ पीका एक्ट और दहशतगर्दी के मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मोहसिन बेग के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने बताया कि एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात हो रही है। इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। अफसोसनाक है कि वज़ीर आज़म तक इस मामले में शामिल हो गए हैं। मोहसिन बेग को SHO के रूम में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग पर पुलिस स्टेशन में तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। IG पुलिस को 21 फरवरी तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मोहसिन बेग को बुध के रोज उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को मोहसिन बेग के घर वारंट के बगैर छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी से 3 सूबों में सबसे आगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह सबसे ज़्यादा रही। पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 46% और सिंध में 51% अफराद नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। 2018 के मुकाबले में रवां साल जनवरी में पंजाब में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह में इजाफा हुआ। सिंध में इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह बरकरार रही। सर्वे में मुल्क भर से 5000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया।
वजीर आजम की नौरतन कहते हैं कि इमरान खान सबसे मशहूर वजीर आजम है। आज कच्चा चट्टा खुल गया है। आज सबका एक ही नारा है कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू, कहा कि इमरान न्यासी इंतकाम की आग में जल रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमात में निकला क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा। अपोजिशन एक पेज पर है, अवाम को खुशखबरी देंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, झूठे बहरूपिये मुल्क पर मुसल्लत हैं। शहजाद अकबर कागज लहरा लहरा कर नून लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो कहाँ हैं। अदालत ने नून लीग की क़यादत को सुरखरू किया। इमरान खान की ना बस चलती है ना उनका बस चल रहा है। पीटीआई बलोचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिन ने वजीर आला बलोचिस्तान को हटाने के लिए वजीर आजम इमरान खान से मदद मांग ली। कोयटा में बलोचिस्तान असम्बली के सामने खिताब में कहा कि वजीर आजम हमारी जान इस वजीर आला से छुड़वा दें। कहा कि सानिया कच्ची के मुलजिमान 48 घंटों में गिरफ्तार न हुए तो सख्त लायामल इख्तियार करेंगे। पार्टी ओहदेदार होते हुए दरख्वास्त करते हैं कि इंसाफ दो। इमरान खान साहब, आप 22 करोड़ आवाम के सामने जवाब दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने औरत मार्च पर पाबंदी के वज़ीर मज़हबी अमूर के मुतालबे की मुखालफत कर दी। कहा कि ऐसे मामलात में हुकूमत को पार्टी नहीं बनना चाहिए। कौन सा लिबास पहनना है, कौन सा लिबास नहीं पहनना है, ये फैसले हुकूमतें करना शुरू कर दें तो फिर हम वही करेंगे जो भारत में हो रहा है। औरत मार्च के नारों पर नूरुल हक कादरी की तनकीद पर कहा कि जिन नारों पर एतराज़ किया गया उनकी तहकीक की गई तो पता चला कि नारों को फोटोशॉप करके तब्दील किया गया था। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से समा टीवी के प्रोड्यूसर अतर मतीन के कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर CPNE कासिम खान और सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद ने कहा कि समा टीवी के प्रोड्यूसर और सीनियर सहाफ़ी का दिन दिहाड़े कत्ल रियासत की नाकामी है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंदबांग दावों और खोखले कवानीन के बावजूद अमली तौर पर सहाफ़ी बेयारो मददगार और हर लम्हा बंदूक के निशाने पर हैं। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत सहाफ़ी के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। पकड़ना है तो रेहाम खान को पकड़ें। इमरान खान की साबका बीवी ने इल्ज़ाम लगाया, मोहसिन बेग को क्या मालूम दुरुस्त है या गलत। टॉक शो में सवाल किया गया कि मुराद सईद को पहला नंबर कैसे मिला। मोहसिन बेग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वजीर नंबर 1 कैसे बना। रेहाम खान ने अपनी किताब में कुछ लिखा है, शायद इस वजह से मिला हो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मोहसिन बेग के वकील की दलाइल। मोहसिन बेग की रिहाई की इस्तदा करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुद्दई मुकदमा खुद अपना जुलूस निकाल रहे हैं। रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 लाजमी पढ़ा जाए। दीगर पैनलिस्ट ने भी मुराद सईद को पहला नंबर मिलने पर बात की। किसी और को गिरफ्तार नहीं किया गया। 9 बजे लाहौर में FIA का मुकदमा दर्ज हुआ। 9:15 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर पहुँच गए। FIA के इस तरह की फुर्तियाँ पहले कभी नहीं देखी गईं। मोहसिन बेग के हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीरें अदालत में पेश। मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। 2 गिरफ्तार मुलाजमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने मुराद सईद की हिमायत कर दी। कहा कि उन्हें मोहसिन बेग से कोई हमदर्दी नहीं, उनकी हमदर्दी वफाकी वजीर मुराद सईद के साथ है जिसकी इज्जत को उछाला गया। मुराद सईद पार्लियामेंट जाते तो वो खुद मोहसिन बेग से पूछते, आप FIA चले गए, मोहसिन बेग को नोटिस भेजते, लेकिन हमलावर उनके घर में दाखिल हुए। एक किताब जिस पर पाबंदी लगी हुई है उससे अल्फाज उठाकर TV चैनल पर बात की गई। शफकत महमूद कौमी निसाब से सफ़ा 273 निकाल दें। इमरान खान और उनके वज़रा गालियाँ निकालते हैं, उन पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मरीम नवाज के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की गई फिर उस पर भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। राजनपुर, गुजरावाला, मुल्तान में लोग सड़कों पर निकल आए। पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। गुजरावाला में धरने से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने कहा कि इमरान खान ने आंखें बंद करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पर दस्तखत किए। आटा, अद्वियात, चीनी और घी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अली मादिल शेख हों, अली जैदी हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, उनसे बड़े तो नहीं है ना लीडर। कोई भी
दुनिया में इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कब्रिस्तान भरे पड़े उन लोगों से जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलती। हलीम आदिल शेख के पीटीआई का ओहदा छोड़ने पर अली जैदी का ताना, कहा कि कोई शख्स नागुज़ीर नहीं होता। दुनिया में उन लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो ये समझते थे कि दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ सिंध के सीनियर नायब सदर हलीम आदिल शेख और नायब सदर अली जुनेजो समेत पीटीआई के 5 ओहदेदार पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा वैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत के नज़दीक पार्लियामेंट की नहीं ऑर्डिनेंस की अहमियत है। सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएंगे। ये जमहूरियत के ऊपर इमरान न्याजी का खुल्लम खुल्ला डाका है। नून लीग हर महाज पर उनका मुकाबला करेगी, मज़ाहमत की जाएगी। हुकूमत ने पार्लियामान से मसला हल नहीं किया तो अदालतों का रुख करेंगे। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का माने हमल दवाओं पर टैक्स लगाने पर तशवीश का इजहार, कहा कि इससे आबादी में इजाफे की शरह कंट्रोल करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माने हमल पर टैक्स खत्म करें और ये पैगाम दें कि आबादी में तेजी से इजाफा एक बड़ा मसला है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में सफ़ीर एंड्रोला केमिनारा का भी इत्तफाक, कहा कि जोड़ों को अपने बच्चों की तादाद का तयन करने का इख्तियार होना चाहिए। ये उनका बुनियादी हक है और इससे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी का मसला हल करने में भी मदद मिलेगी। कैंसर और शदीद दर्द में आराम की आम तरीन दवा मॉर्फिन की किल्लत, कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की दर्दनाक अमवात बढ़ने लगी। मकामी सतह पर पैदावार के बावजूद ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें दवा की बरवक्त दस्तियाबी में रुकावट। माहिरीन का कहना है कि मुतलका हुक्काम से इजाज़त और अद्वियात का मुख्तस कोटा हासिल करने में 6 माह से 1 साल का अरसा लग जाता है। इस अरसे में कैंसर के सैकड़ों मरीज दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकार फैसल कुरैशी मेहमान। 500 की दौड़ में अदाकारा आमिर खान को शिकस्त देने की कोशिश। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर।